हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे शॉर्टेज जॉब फर्स्ट दैट इज SJF का एक प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है और पूछा जाता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे स्टार मार्क कर सकते हो। यस, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, सॉल्व फॉलोइंग प्रॉब्लम यूजिंग SJF। दैट मीन्स व्हाट कि पहले हम प्रीएम्प्टिव SJF से सॉल्व करेंगे, उसके बाद नॉन प्रीएम्प्टिव SJF के साथ। यस, देखिए हमें प्रोसेसेस दी है, अराइवल टाइम एंड बर्स्ट टाइम भी यहाँ पे गिवन है। ओके, प्रोसेसेस 4 है, P1, P2, P3, P4, अराइवल टाइम भी दिए हैं एंड बर्स्ट टाइम भी। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि अगर अराइवल टाइम दिया है तो हमें खुद से अराइवल टाइम लिखने की ज़रूरत नहीं होती है ना। अराइवल टाइम यहाँ पे गिवन है, डायरेक्टली हम नॉन प्रीएम्प्टिव SJF शेड्यूलिंग से स्टार्ट करते हैं। ओके, व्हाट इज नॉन प्रीएम्प्टिव SJF? बहुत ही इजी है ये। जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही होती है और अगर दूसरी प्रोसेस भी आती है ना, लेट्स से यहाँ पे P1 है, P2 है, अगर दूसरी प्रोसेस भी आती है एग्जीक्यूट होने के लिए, तब भी ये इंटरप्ट नहीं कर सकती है P2। P1 ही प्रोसेस ये ही स्टार्ट रहेंगी, यही चालू रहेंगी, इसका एग्जीक्यूशन जब तक फिनिश नहीं हो जाता है तब तक। उसके बाद फिर P2 एग्जीक्यूट होंगी। मीन्स व्हाट कि कोई भी प्रोसेस इंटरप्ट नहीं कर सकती है। यहाँ पे देखिए, अब हम सॉल्व करते हैं ये प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे स्टेप्स देखिए। फर्स्ट हमें क्या करना है, सॉर्ट द प्रोसेस बेस्ड ऑन देयर अराइवल टाइम। अराइवल टाइम यहाँ पे गिवन है, ये सॉर्टेड ही है। ओके, हमें सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने टेबल में एज इट इज ही लिख लिया है, अराइवल टाइम 0, 1, 2 एंड 3। ओके, नाउ सेकेंड स्टेप हमें क्या करना है, एट ईच टाइम चूज द प्रोसेस विद द शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम दैट इज अवेलेबल। एज अ नेम इंडिकेट SJF मीन्स व्हाट कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। जो भी प्रोसेस शॉर्ट बर्स्ट टाइम वाली होंगी ना, तो वो फर्स्ट एग्जीक्यूट होंगी। यस, तो देखिए यहाँ पे मैंने प्रोसेसेस, अराइवल टाइम एंड बर्स्ट टाइम यहाँ पे लिख लिए हैं। यस, जो गिवन था वो यहाँ पे लिख लिया है। तो अब हमें कंप्लीशन टाइम फाइंड आउट करना है, टर्न अराउंड टाइम फाइंड आउट करना है और वेटिंग टाइम फाइंड आउट करना है। ये प्रीएम्प्टिव SJF एल्गोरिदम है। यहाँ पे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट मीन्स व्हाट कि जो बर्स्ट टाइम है वो तो हम चेक करेंगे ही, बट पहले हम अराइवल टाइम चेक करेंगे। ओके, मीन्स व्हाट, यहाँ पे देखिए जिसका अराइवल टाइम 0 है, P1 का अराइवल टाइम 0 है, तो पहले हम P1 ये प्रोसेस एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कि कौन सा शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम है। उसके पहले हम गैंट चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम प्रोसेस P1 को एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, P1 का अराइवल टाइम क्या है, 0। यस, हमें पता है कि सब जो प्रोसेसेस होती हैं वो स्टार्ट होती है 0 से। ओके, 0 टाइम पे कौन सी प्रोसेस आ रही है, P1। ओके, P1 का बर्स्ट टाइम कितना है, 8। ओके, यहाँ पे बर्स्ट टाइम है इनका 8। ओके, 0 प्लस 8 यहाँ पे एडिशन करना है, हमें पता है 0 प्लस 8। P1 का फिर कंप्लीशन टाइम कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 8 है ना। कंप्लीशन टाइम यहाँ पे लिख रही हूँ मैं 8। यस, P1 प्रोसेस अभी कंप्लीट हो गई है। P1 के बाद अब हम बर्स्ट टाइम देखेंगे कि कौन सा यहाँ पे शॉर्ट है, P2। दैट इज P2 का बर्स्ट टाइम है 4 है ना। अराइवल टाइम कितना है P2 का, 1। दैट मीन्स क्या कि P2 अभी नेक्स्ट एग्जीक्यूट होंगी। यहाँ पे लिख रही हूँ P2 और बर्स्ट टाइम कितना है, 4 है ना। 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 हमने ऐड कर दिया तो आंसर आता है 12। यस, P2 का कंप्लीशन टाइम हो गया है 12। समझ में आ रहा है आपको। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है मीन्स व्हाट कि हमें शॉर्टेस्ट जो बर्स्ट टाइम है वो लेना है, बट हम अभी क्या यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं नॉन प्रीएम्प्टिव। मीन्स क्या, जो भी प्रोसेस यहाँ पे भी चल रही है ना, उसे कोई और इंटरप्ट अभी नहीं करेगा। यस, P1 हमने पूरी एग्जीक्यूट कर ली, P2 भी पूरी एग्जीक्यूट कर ली। अब बारी है नेक्स्ट बर्स्ट टाइम फाइंड करने की। ओके, P3 और P4 बचा है। देखिए P3 और P4 में अराइवल टाइम तो P3 का 2 है, P4 का 3 है ना। बट अभी अराइवल टाइम के बाद हमें देखना है कि बर्स्ट टाइम किसका शॉर्ट है ना, इन दोनों में से। अब हम बात करेंगे P4 की। क्यों? क्योंकि बर्स्ट टाइम है P4 का 5। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ P4 और बर्स्ट टाइम है इसका 5। ऐड करो 12 प्लस 5, इट्स
17। यस, सो P4, अभी P4 यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ, पूरा का पूरा हमें एग्जीक्यूट करना है। ओके, और यहाँ पे कंप्लीशन टाइम में लिख रही हूँ 17। ओके, समझ में आ रहा है। सो ऑब्वियसली अभी एक ही प्रोसेस बची है, सो सोचने की तो बात ही नहीं है ना। सो यहाँ पे इजीली हम P3 लिख देते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं, और P3 का बर्स्ट टाइम है 9। यस, सो यहाँ पे 17 और 9 को ऐड कर देते हैं और हमें आंसर मिलता है 26। सो P3 का कंप्लीशन टाइम यहाँ पे है 26। समझ में आ रहा है, बहुत ही इजी है। जो शॉर्ट बर्स्ट टाइम है ना, उसे हम पहले लेंगे, उसके बाद फिर लॉन्ग बर्स्ट टाइम वाले। ओके, समझ में आ रहा है। सो कंप्लीशन टाइम हमें मिल गया है। अब हम सॉल्व करते हैं TAT, दैट इज टर्न अराउंड टाइम। सो टर्न अराउंड टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। अब हमें TAT कैलकुलेट करना है। सो ये कंप्लीशन टाइम हमें कंसिडर करना है एंड अराइवल टाइम। ओके, ये दोनों चीज़ों की हमें अभी ज़रूरत है। सो P1 के लिए अब हम पहले TAT कैलकुलेट करते हैं। सो देखिए कंप्लीशन टाइम है 8 माइनस अराइवल टाइम इज 0। सो 8 माइनस 0 इज 8। यस, नेक्स्ट P2 के लिए अभी कंप्लीशन टाइम इज 12 माइनस अराइवल टाइम इज 1। सो इट्स 11। P3 के लिए 26 इज अ कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम इज 2। सो ये कितना हुआ, इट्स 24। एंड लास्ट इज P4 के लिए कंप्लीशन टाइम इज 17 माइनस अराइवल टाइम इज 3। सो इट्स 14। यस, इट्स इजी। अब सिर्फ वेटिंग टाइम बचा है। यस, सो वेटिंग टाइम के लिए फॉर्मूला है हमारे पास टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ओके, सो अब हमें लेना है कि टर्न अराउंड टाइम और बर्स्ट टाइम ये कंसीडर करना है। सो टर्न अराउंड टाइम है 8 माइनस बर्स्ट टाइम है 8। सो 8 माइनस 8 इज 0। नेक्स्ट टर्न अराउंड टाइम इज 11 माइनस 4। यस, सो 11 माइनस 4 इज 7। नेक्स्ट TAT is 24 minus burst time is 9. So 24 minus 9 is 15. Correct? And the last is TAT is 14 minus burst time is 5. So answer is 9. Yes? सो वेटिंग टाइम भी हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। तो हमें TAT तो मिल गया है, वेटिंग टाइम भी मिल गया है। तो अब हम सिंपली एवरेज कैलकुलेट करेंगे। यस, सो एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं हमें पता है। देखिए सम ऑफ ऑल द वेटिंग टाइम एंड नंबर ऑफ प्रोसेसेस की है। सो आंसर इज 7.75। ये है एवरेज वेटिंग टाइम। ओके, और वैसे ही टर्न अराउंड टाइम हमें मिल गया है, TAT इज 14.25। यस, सो ये था नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं प्रीएम्प्टिव SJF शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। ओके, सो प्रीएम्प्टिव मीन्स क्या होगा कि जो भी प्रोसेस अभी एग्जीक्यूट हो रही है ना, अगर न्यू प्रोसेस यहाँ पे P2 आती भी है तो डायरेक्टली कंट्रोल या फिर CPU P2 को ही एलोकेट हो जाएगा, P1 एग्जीक्यूट नहीं होंगी, फिर जहाँ पे है वहीं पे वो स्टॉप हो जाएंगी। समझ में आ रहा है, मीन्स वॉट कि यहाँ पे इंटरप्ट पॉसिबल होता है, मीन्स वॉट कि P2 अभी इंटरप्ट कर रही है P1 के बीच में ना। यस, P1 तो अच्छे से एग्जीक्यूट हो रही थी, बट बीच में P2 आ रही है तो फिर CPU एलोकेट हो जाएगा P2 को। ओके, सो वो कैसे होगा हम देखते हैं। सो यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं, आप रीड कर सकते हो। तो हम डायरेक्टली जंप करते हैं टेबल पे। यस, सो टेबल विथ गैंट चार्ट। यहाँ पे मैं पहले गैंट चार्ट निकाल ले रही हूँ। यहाँ पे प्रोसेसेस गिवन है, अराइवल टाइम गिवन है एंड बर्स्ट टाइम गिवन है। सो सेम टेबल है, ठीक है। सो अब हम प्रीएम्प्टिव SJF एल्गोरिदम कर रहे हैं। सो इसमें क्या होगा कि जैसे P1 यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है ना, तो P1 कैसे एग्जीक्यूट होंगी मैम, तो अराइवल टाइम P1 का 0 है ना। सो 0 अराइवल टाइम जो होता है तो वो फर्स्ट एग्जीक्यूट होती है, बट जैसे ही P1 एग्जीक्यूट होने लगती है P2 आ जाती है, क्योंकि P2 का अराइवल टाइम अभी 1 है। बट यहाँ पे देखिए कि P1 का बर्स्ट टाइम भी P1 से कम है, दैट इज 4 है। इसीलिए फिर P1 सिर्फ एक ही सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट होंगी और बाद में P2 आ जाएंगी। सो अभी P2 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, क्यों, क्योंकि बर्स्ट टाइम P2 से कम किसी का नहीं है यहाँ पे। सो P2 का बर्स्ट टाइम कितना है यहाँ पे 4। सो 1 + 4 इज 5, ठीक है। सो यहाँ पे P2 का कंप्लीशन टाइम हम लिखते हैं 5। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने P1 का कंप्लीशन टाइम तो यहाँ पे लिखा ही नहीं है, क्योंकि P1 का एग्जीक्यूशन पूरा नहीं हुआ है।
P2 आ गई थी, इसीलिए P1 हाफ ही, यहाँ पे इसका हाफ ही एग्जीक्यूशन हो चुका है। सो P1 का भी एग्जीक्यूशन बाकी है। अब यहाँ पे देखिए कि P1 का बर्स्ट टाइम तो 8 था, 8 में से हमने 1 सेकेंड तो यूज कर लिया, तो अब कितना बचा, 7 है ना। सो 7 बर्स्ट टाइम हमारे P1 का भी बाकी है। ओके, सो अब देखिए P2 के बाद किसका बर्स्ट टाइम छोटा है, तो ऑब्वियसली P4 का, है ना। तो अब डायरेक्टली P2 के बाद ना P4 एग्जीक्यूट हो जाएंगी। यस, सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ P4। सो P4 का एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, बर्स्ट टाइम कितना है, यहाँ पे 5। सो 5 + 5 यहाँ पे आ जाएंगे 10। ओके, समझ में आ रहा है। सो P4 भी कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएंगी और कंप्लीशन टाइम फिर P4 का हम लिख सकते हैं 10। तो अब देखिए सिर्फ 2 ही प्रोसेसेस बची है ना, P1 और P3। तो अब मुझे बताइए किसका बर्स्ट टाइम कम है, P1 या P3 का। सो ऑब्वियसली P1 का कम है ना। सो P1 अब हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो यहाँ पे P1 हम पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करेंगे 7 बर्स्ट टाइम के लिए। ओके, सो यहाँ पे देखिए P1 का बर्स्ट टाइम है 7, सो 10 + 7 इज 17। सो कंप्लीशन टाइम फिर P1 का क्या हुआ, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 17। सो लास्ट में अब P3 बची है, सो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी हमें, है ना। सो यहाँ पे P3 लिख रही हूँ और बर्स्ट टाइम कितना है यहाँ पे 9, 17 + 9 इट्स 26। ठीक है, सो कंप्लीशन टाइम ऑफ P3 इज 26। ओके, बहुत ही इजी था। फिर से एक बार बताती हूँ, हमने क्या किया कि P1 से स्टार्ट किया। क्यों मैम, क्योंकि अराइवल टाइम P1 का 0 है और हमेशा हम कोई भी प्रोसेस 0 से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो P1 स्टार्ट हो गई, उसके बाद अचानक P2 आ गई। तो P2 आने से क्या हुआ कि P1 का एग्जीक्यूशन था ना, वो बीच में ही स्टॉप हो गया। यस, मीन्स सिर्फ 1 ही सेकंड यहाँ पे वो चली और फिर स्टॉप हो गई, है ना। सो फिर हमने P2 को एग्जीक्यूट कर लिया क्योंकि P2 का बर्स्ट टाइम सबसे शॉर्ट है। ओके, सो P2 हमने पूरी कंप्लीट कर ली और उसके बाद फिर हम फाइंड कर रहे थे कि किसका बर्स्ट टाइम छोटा है ना। सो हमने देखा कि P4 का बर्स्ट टाइम छोटा है, सो इसीलिए फिर हमने P4 एग्जीक्यूट कर ली कंप्लीट। यस, उसके बाद फिर हमने देखा कि P1 और P3 ही बची है। ओके, सो फिर इन दोनों में हमने कंपेयर किया कि किसका बर्स्ट टाइम छोटा है, सो ऑब्वियसली P1 का। सो इसीलिए फिर हमने P1 एग्जीक्यूट कर ली और लास्ट में बची P3, तो वो भी हमने एग्जीक्यूट कर ली। ऐसे हमें कंप्लीशन टाइम मिल गया है। अब हम फाइंड करते हैं TAT और WT। तो ये तो बहुत ही इजी है ना। सो फॉर्मूला देखिए TAT का। सो टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है कंप्लीशन टाइम एंड अराइवल टाइम। सो अब हम फाइंड करते हैं। सो P1 के लिए हम कंप्लीशन टाइम लेते हैं 17 एंड अराइवल टाइम इज 0, सो इट्स 17। वैसे ही P2 के लिए 5 - 1 इज 4, 26 - 2 is 24, yes, और 10 - 3 is 7। सो ऐसे हमें मिल गया है टर्न अराउंड टाइम। देखिए, सो इसी तरह से हम वेटिंग टाइम फाइंड आउट करेंगे। सो वेटिंग टाइम को फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, देखिए टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। सो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ओके, सो P1 के लिए 17 - 8 is 9। ओके, देन P2 के लिए 4 - 4 is 0। P3 के लिए 24 - 9 is 15 एंड P4 के लिए 7 - 5 is equal to 2। सो अब टर्न अराउंड टाइम भी हमने फाइंड आउट कर लिया है, वेटिंग टाइम भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम फाइंड आउट करते हैं एवरेज TAT एंड WT। ओके, सो देखिए वेटिंग टाइम का एवरेज हमें मिल गया है 6.5 एंड TAT का एवरेज हमें मिल गया है 13। यस, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है और हमारा फाइनल रिजल्ट है। नॉन प्रीएम्प्टिव एंड प्रीएम्प्टिव के लिए हमने TAT और WT यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए हैं। ओके, सो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है बर्स्ट टाइम, क्योंकि SJF मीन्स शॉर्टेज जॉब फर्स्ट होता है। मीन्स व्हाट, कि बर्स्ट टाइम जिसका छोटा होगा वो पहले एग्जीक्यूट होंगी प्रोसेस। ओके, सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी फील फ्री टू आस्क मी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग।